हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल इवोल्यूशन इशूड बाय RSCERT के द्वारा सैंपल पेपर इशू किए गए हैं, जो कि सैंपल पेपर 1 है विद सॉल्यूशन है ये। बट हम यहाँ सीखेंगे कि इसमें ये आया तो क्यों आया और कैसे आया। ठीक है, तो देखते हैं बिना किसी समय गंवाए। हमारा मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का पेपर है और 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। यहाँ पर देखिए, चूज द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंस लेटर्स। यहाँ देखो, अंडरलाइन लेटर क्या है? ई ए। ई ए का साउंड क्या है? नियर, डियर, बियर और डीफ। तो आप देखो, नियर डियर जब भी हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? यहाँ देखो स्टूडेंट, मेरे साथ साथ आप देखिए यहाँ पर, है ना। हमको ये नहीं पता लगता कि हम कैसे पता करें, तो आप ये देखिए, आप नियर कैसे लिखते हैं? नियर ऐसे लिखते हैं ना, छोटी की मात्रा दिख रहा है ना आपको। डियर आप कैसे लिखते हैं? डियर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बियर कैसे लिखते हैं? बियर। पर डीफ कैसे लिखा आपने? डीफ, है ना, डीफ। तो देखो, डीफ, इसमें ई की आवाज आई, क्या है? ई अ, है ना, ई सब जगह ई पर यहाँ डीफ है ना, तो ये अलग है। आपका डी वाला ऑप्शन, आपका डीफ करेक्ट ऑप्शन आपका है। देखिए, देर वॉज, यहाँ से देखिए, देर वॉज अ म्यूजियम द फतेहपुर प्रकाश पैलेस। देखो, एक म्यूजियम है, कहाँ पर है आपका? है ना, फतेहपुर पैलेस महल के अंदर है। जब कोई चीज किसी के अंदर होती है ना, स्थित होती है, तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बिटवीन दो के बीच में होता है, अपन के ऊपर होता है ना, अंडर मतलब नीचे होता है, तो इन मतलब ए। फतेहपुर प्रकाश पैलेस में एक म्यूजियम था, तो इन प्रीपोजिशन में जिसका अर्थ में भी होता है। चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। देखो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के सिमिलर वर्ड आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या है? मास्क मतलब आप जानते हो ना, मुखौटा जिसको बोलते हैं। अशेज मतलब राख होना। प्रीटी मतलब सुंदर और विक्टोरी मतलब विजय प्राप्त होना। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर, सो सुंदर से वर्ड कौन सा है? प्रीटी। तो आप इस सी ऑप्शन को करेक्ट लिख दे और यहाँ पर सी लिख दे। आई लर्न दिस वर्क। अब देखो यहाँ पर आपको इसको है ना प्रोनाउन से भरने हैं। तो आई का जो रिलेटिव प्रोनाउंस होता है वो क्या होता है? आई का माई सेल्फ। अगर यहाँ पर ही होता है स्टूडेंट, तो आप हिम सेल्फ लिखते हैं। शी होता तो हर सेल्फ लिखते हैं। इट होता तो इट सेल्फ लिखते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर, आई लर्न दिस वर्क। आई लर्न दिस वर्क, मैंने ये काम सीख लिया। किससे? अपने आप से, माई सेल्फ, खुद से सीख लिया है। तो आई है तो आप माई सेल्फ लिखेंगे, है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन लेटर्स। देखो यहाँ पर DANGER है, तो यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर आपको A और NGER डेंजर की स्पेलिंग है। यदि आपको याद है तो आप आराम से कर लो। इसी तरह से यहाँ देखो, आपको ब्रूम, BROOM, ब्रूम क्यों आया? आपको AEIOU में से बनना है ब्रूम, है ना। अगर आपको याद है तो आप आराम से इन्हें भर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं आगे। ये क्वेश्चन हमारा कहता है, स्टूडेंट देखिए, है ना, यहाँ लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस देखिए, यहाँ मैं सोल्व पेपर करा रही हूँ, सॉल्यूशन लिखा हुआ, बट मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ यहाँ आया क्यों है। तो देखो, फोर्ट मतलब किला, वीक मतलब सप्ताह, वीक मतलब कमजोर, और ब्रश मतलब तो आप जानते हो ना, ब्रश होता है। तो चित्तौड़गढ़ इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरी का, और सिंबल मतलब प्रतीक है। तो चित्तौड़गढ़ क्या है? देखो, किला ही हो सकता है ना, सप्ताह नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, ब्रश वाली कोई बात बता ही नहीं रखा, ब्रेवरी लिख रखा है, तो ऐसी चीजें तो आ नहीं सकती। तो चित्तौड़गढ़ क्या है? फोर्ट है। तो आप इसमें से सिर्फ 4 में से एक उठाकर फोर्ट लिखेंगे, ठीक है, और आपका 1 नंबर आपका अपना हो गया। देर आर 7 डेज इन अ, किसमें? सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं ना, तो ये वाला वीक लिखोगे, ये कमजोर वाला नहीं लिखोगे। एग्जामिनर यही तो चाहता है कि बच्चा ये लिख दे, बट आपको इंटेलिजेंट बनना है और आपको WEE के वीक लिखना है। चलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देयर मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स ly और any डबल स्नेस। तो देखो, क्विक से क्विकली बनता है ना, क्विक से
क्विकली बनता है, आपको सफिक्स यानी कि पीछे जोड़ना है। तो क्विक तो लिखा है, सिर्फ एल वाई लगाना है। ऐसे लेजी, लेजी में लेजीनेस करना है, बट आपको यहाँ ध्यान रखना है इस वाई को रिमूव करना है। वाई को हटाकर आई में कन्वर्ट करके और एन ई डबल एस करना है, एल ए जेड आई एन ई डबल एस, लेजीनेस आपको करना होगा। आलसी पन जिसका मतलब होता है। यहाँ देखो, अरेंज द जम्बल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर जो जम्बल लेटर दिया है, मतलब आपको ये अव्यवस्थित रूप से लिखा हुआ वर्ड है, इसको सही क्रम में जमाना है। तो ये पर्पल है, PURPLE। अगर स्टूडेंट आपको स्पेलिंग्स याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही जो NAIP लिख रहा है ना, ये पेन है, क्या है, पेन, PAIN। देखो वहां पर अगर कैपिटल लेटर में लिखा है तो आपको उत्तर कैपिटल लेटर में देना है। अगर कुछ स्मॉल कुछ कैपिटल लेटर इस तरह से लिखा हो तो आपको वैसे उत्तर देना है, ये ध्यान रखना है, ताकि आपको पता लगे किस तरह से आपको सही नंबर गेन करने हैं। यहाँ से राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है। लोइन से लोइनेस, एन के बाद ESS जोड़ देना है। गर्ल का अपोजिट क्या होता है, बॉय। अपोजिट से मतलब जेंडर, यहाँ पर है ना, अपोजिट नहीं जेंडर है। तो आपने ये अभी आसानी से कर लिया। अब स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक जो कंप्लीट करना है। द एक पैसेज है, फिल द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, इन वर्ड्स को यूज करते हुए आपको ये जो पैसेज दिया हुआ है कंप्लीट करना है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वर्ड आया क्यों है। एट लास्ट द डे अराइव्ड। ग्रांड मतलब शानदार, ड्रेस मतलब वेशभूषा, ग्रेट मतलब महान, मनी मतलब पैसा और मोमेंट मतलब क्षण। आपको ये चीज ध्यान रखना है। एट लास्ट डे अराइव्ड, दिन कैसा होता है, महान दिन। क्या होता है, महान, तो ग्रेट डे अराइव्ड। क्या हुआ, रोशनलाल हेड, रोशनलाल के पास पर्याप्त है। क्या पर्याप्त था, मनी, पैसा। क्यों, टू बाई अ फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। संसार की सबसे महंगी कार, सबसे तेज कार को खरीदने के लिए उसके पास अब पर्याप्त पैसा उसने इकट्ठा कर लिया था। बेटा ये आप ही के तो बुक का पैसेज है ना, तो आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत आसान से कर लोगे। ही केयरफुल्ली फॉर मोमेंट, और उसने अच्छे से उस क्षण अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप कर लिया, अच्छे से तैयार हुआ, ड्रेस्ड, है ना। केयरफुल्ली फॉर मोमेंट एंड रीच द, कहाँ पहुंचेगा, शोरूम पर। शोरूम कैसा होगा, ग्रांड, बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा शोरूम होगा, तो बड़े के लिए शानदार, बहुत बड़े के लिए ग्रांड वर्ड यूज होता है। ठीक है, चलते हैं यहाँ नेक्स्ट की ओर। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में यहाँ से फिर चिपका देती हूँ थोड़ा सा इस तरह से करके, ताकि आपको पता लगे कौन सा है। काली बाई कट द रोप विद द नाइफ। काली बाई रोप को काट देती चाकू से। चाकू से थोड़ा ना कटती, सिकल से कट करती ना, तो नाइफ के जैसे गड़बड़ हो गया। काली बाई ने रोप तो कट किया था पर सिकल से किया था। प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट, तो ये भी गलत है। हार्ट रेट नहीं बढ़ाता, क्या बढ़ाता है वो, स्टूडेंट, हार्ट बीट, है ना। द एटमोसफेयर, है ना, डिक्रीज द अवर हार्ट, इस तरह से वर्ड था, आप देख लेना। द एटमोसफेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली। स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, तो ये ट्रू आएगा स्टूडेंट, देख ही लीजिए आप। रामलीला, डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। जो रामलीला है ना, उसमें राम जी की कहानी होती है ना, तो ये भी ट्रू। द पॉन्ड स्टार्ट टू ड्राई एज देयर वॉज नो रेन। वो तालाब तो सूखने लग गया था क्योंकि बरसात नहीं होती, तो सही है। कोई भी तालाब नदी कब सूखती है, जब बरसात नहीं होती, तो ट्रू है। कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट बाई राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, नहीं, कीर्ति स्तंभ नहीं, विजय स्तंभ बनाया हुआ था, तो यहाँ विजय स्तंभ होता तो ये आंसर सही होता। इस तरह से हमने स्टूडेंट ये भी कर लिया। चलते हैं हम नेक्स्ट। चलो स्टूडेंट, यदि कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी। 6 नंबर का है बेटा, इसको अच्छे से कर लिया तो आपके 6 नंबर आपके अपने हो, सिर्फ आपको मिलान करना है। ये देखो, ये क्या है, यू टर्न। क्या है, यू टर्न। उल्टा बना हुआ, पर बना तो यू ही है ना, तो यू से यू टेक यू टर्न, आपको इससे मैच करना है। आपको दिख रहा है ना बेटा। चलो, 40 की स्पीड में क्या होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, स्पीड लिमिट होनी चाहिए 40 की। जब भी कोई वाहन चलाए तो 40 की स्पीड पे चलाए, जब जहाँ ट्रैफिक वगैरह होता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, ट्रैफिक पुलिस करती है कंट्रोल, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। ऑलवेज क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। ऑलवेज ओबे, ट्रैफिक रूल का पालन करो। टोबैको मतलब क्या होता है, तंबाकू। तंबाकू खाने से क्या होता है, कॉजेस कैंसर, इससे कैंसर हो जाता है, तो आपको ये मिला देना है। स्मोकिंग क्या होती है, इंजूरियस टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो।
ये कह रहा है जो पैसेज दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, फिर आंसर देना है नीचे लिखे हुए का। तो देखो क्या है, वन डे, वन फाइन डे, एक बहुत ही अच्छा दिन था। व्हेन द रेट वर प्लेइंग, जबकि जो चूहे थे वो खेल रहे थे, ये आपकी ही बुक से लिया हुआ है। दे हियर लाउड शाउट्स ऑफ द एलिफेंट्स, और उन्होंने बहुत ही तेज आवाज सुनी थी एलिफेंट की, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, कहाँ से आ रही थी, जो कि पौंड की दिशा की तरफ से आ रही थी, जहां पर तालाब था उस दिशा से आ रही थी। मूषक राज को ने, राज, मूषक से मतलब चूहा, चूहे का, चूहों का राजा, रियलाइज, महसूस किया, दैट द एलिफेंट वर इन सम डेंजर, ये चूहे थे, जो एलिफेंट थे, वो कुछ किसी खतरे में थे। वर इन डेंजर का मतलब इन सम डेंजर, कुछ खतरा था वहां को। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेड्स, और उसने कुछ स्ट्रॉन्ग जो ताकतवर रेड्स थे उनसे कहा, इन हिज ग्रुप में थे, जो टू कम अलोंग, कि वो उसके साथ आए, एंड वेन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉन्ड, और वो पॉन्ड की दिशा में चले गए। नियर द पॉन्ड के पास पहुंचकर दे सा द एलिफेंट कोट इन द ट्रैप, उन्होंने देखा कि एलिफेंट जाल में फंसे हैं, केप्ट बाय सम हंटर्स, और किसने पकड़ रखा है, कुछ शिकारियों ने उसे पकड़ रखा है ना, जिन कुछ शिकारियों ने उन्हें रख रखा था उसमें, है ना, शिकारी ने जाल फैलाया हुआ था और उसमें फंसे हुए थे। द रेट क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग, और चूहों ने उसको तुरंत काटना शुरू कर दिया किसको, द रोप को, एंड विद देयर शार्प टीथ, किससे काटा, अपने तीखे तीखे दांतों से काटा। सुन जल्दी द एलिफेंट वर सेट फ्री, सेट फ्री मतलब आजाद हो गए। दे थैंक द रेट, उन्होंने रेट को धन्यवाद दिया, एंड आल्सो फेल्ट सॉरी, और उन्होंने अपने आप को दुख भी महसूस किया, उन्हें खेद हुआ बहुत ज्यादा, फॉर मेकिंग फन, कि उन्होंने मजाक उड़ाया था, ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनकी छोटी जो आकार था चूहों का, उनका जब उन्होंने मजाक उड़ाया था तो वो बात भी उन्हें याद आई, और उन्होंने अपने आप को उस चीज के लिए खेद व्यक्त किया। वॉट डिड द रेट हियर, रेट्स ने क्या सुना, तो यहाँ था ना, दे हियर द लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट, है ना, तो यहाँ से दे की जगह क्या लिखना है आपको, द रेट्स, और हियर की जगह डिड है ना, तो हियर्ड करना है, दे की जगह क्या लिखोगे, द रेट्स, हियर लाउड शाउट ऑफ द एलिफेंट, ठीक है, इतना आपको आंसर करना है, और हम देखते हैं यहाँ पर कितना करना है। देखो, दे हियर द शाउट, लाउड शाउट ऑफ द एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, अब कहाँ से आ रही थी, तो आप ये लिखते हैं तो अच्छी बात है, बट उन्होंने क्या सुना, आपसे तो नहीं पूछा कौन सी डायरेक्शन में आ रहा, तो ये आप चाहें तो लिखे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पॉन्ड, जो कि तालाब की दिशा से आ रही थी। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो यहाँ पर, वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग, बताओ कि एलिफेंट क्यों चिल्ला रहे थे, यहाँ लिख रहा है ना, दे सा द एलिफेंट कोट इन द ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स, इसीलिए तो रोर कर रहे थे ना, दे क्विकली स्टार्ट ईटिंग द थिंग्स, यहाँ से देखो आपका ये रहा, मूषक रियलाइज एलिफेंट्स वर इन सम डेंजरस, तो वो किसी मुसीबत में थे और जाल में फंसे हुए थे, इसलिए चिल्ला रहे थे। एलिफेंट वर शाउटिंग बिकॉज दे वर कोट इन अ ट्रैप, क्योंकि वो ट्रैप में पकड़े गए थे, जाल में फंस गए थे। जाल किसने रखा था, केप्ट बाय सम हंटर, क्योंकि कुछ शिकारी ने रखा था। तो आप पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करना है। स्टूडेंट देखिए, आप कहोगे कि मैम ये तो क्या है, आप पूरा पेपर ऐसे कैसे पढ़ा रहे, तो बेटा कैसे कहाँ क्या क्या आपको सही करना है मैं बताऊंगी। जैसे इन्होंने दे लिखा है तो आपको दे नहीं लिखना, द रेट से स्टार्ट करना है, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ नहीं बच्चे को कुछ आता है ना। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल वर्ड्स, है ना, कहाँ से पैसेज में से रेट, तो रेट का क्या प्लूरल फॉर्म राइट्स आया, देखो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर राइट्स, देखो मेरा पॉइंट मेरा राइट्स, तो आपको इस तरह से इसी में से देखना है। यहाँ पर देखो टूथ, है ना, टूथ की जगह तेर शार्प टीथ आया था ना, यहाँ पर कहाँ पर आया था, देखो मैं बताऊँ, यहाँ पर टीथ, ये रहा, आपको दिख रहा है ना टीथ, तो आपको इस पैसेज में से आपको निकालने, बट आपको अलग से आप कोशिश यही करें कि अलग से याद कर लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। वॉट डिड द मूषक राज आस्क, मूषक राज ने क्या पूछा था, तो ये तो कहा था ना, मूषक राज ने कहा था कि कुछ आ जाइए हमारे साथ। ही आस्क सम ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड्स इन हिज ग्रुप्स टू कम अलोंग, है ना, उसके साथ आने के लिए कहा था, तो यही आपको लिखना है वही लाइन, ही आस्क सम ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड्स इन हिज ग्रुप टू कम
अलोंग कि वो उसके साथ आए। और स्टूडेंट देखिए, वेयर वर द एलिफेंट कोट इन ट्रैप, कहाँ पकड़े थे? तो नियर द पॉन्ड, पढ़ा था ना अपन ने। द एलिफेंट वर कोट इन द ट्रैप नियर द पॉन्ड, तालाब के पास से। रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में ही जो वर्ड आए ना, वीक मतलब कमजोर, तो कमजोर का क्या था? स्ट्रॉन्ग रेट्स को लिया था ना, तो स्ट्रॉन्ग वहां से लेना। बिग का स्मॉल, स्मॉल साइज पे फन उठाया था ना, तो वहां से स्मॉल लेना है आपको। देखो, हाउ डिड द रेट हेल्प द एलिफेंट, किस तरह से रेट ने हेल्प की थी एलिफेंट की? तो उन्होंने किया था? कट द रोप विद देयर शार्प टीथ, तो वही लिखना है, एंड सेट द एलिफेंट फ्री। तो आपको वही आंसर लिखना है, द रेट बाइट द रोप, रोप को काट लिया। देखो, आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हेल्प लिखा है तो हेल्प करना है, डिड है ना, तो इस चीजों का ध्यान रखना है आपको। The bits the rope with their sharp teeth and set the elephant free. आपको क्या करना है? ये वर्ड्स देखकर यहाँ से लाइन चार्ट के आपको लिखनी होती है। Why did the elephant feel sorry? स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक डाउट है। How did the rat help the elephant? तो देखो, the rat helped the elephant by cutting the ropes with their sharp teeth। आप इस तरह से आंसर अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो आपको बुक में से ये किसी लाइन से, द रेट हेल्प द एलिफेंट या बाइट द, जो भी लाइन थी ना, वो डिक्टो आपको प्रिंट करनी, तो वहीं से लाइन उठाई हुई कर लिखी है यहाँ पर। द रेट्स बिट द रोप विद देयर शार्प टीथ एंड सेट द एलिफेंट फ्री। वाई डिड द एलिफेंट फील सॉरी, किस लिए हुआ था? क्योंकि उन्होंने मेक किया था ना फन फॉर द स्मॉल साइज ऑफ रेट्स, तो वही आंसर आपको वही वाली लाइन उठा के आपको लिखना है। मैं तो अपने हिसाब से आंसर में कुछ भी बोल देती हूँ, बट बोलती बुक की ही लाइन्स हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करो, द एलिफेंट, फील की जगह आपको करना है फेल्ट, क्योंकि यहाँ डिड लिखा हुआ है। फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन, मजाक उड़ाने के लिए, ऑफ स्मॉल साइज ऑफ रेट्स, रेट्स की स्मॉल साइज के लिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा भी। देखो बेटा, कभी भी कोई चीज गलत नहीं होती, अगर आपका सेंस पूरा देता है ना, तो बच्चों का ये लिख देना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि फिफ्थ क्लास में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता बच्चों से। रीड द पेसेज एंड राइट द सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। लाउड क्राइड को, लाउड क्राई जोर जोर से चीखना क्या कहलाता है? शाउट। और कैप्चर का जो हिंदी सिमिलर वर्ड था ना, वो आपका है उसमें कोट, कोट इन अ ट्रैप था ना बेटा, तो कोट। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अभी तक आपने जो पैसेज था बेटा, वो क्या था आपका? सीन पैसेज था, यानी कि आपको आपकी बुक के ही पैसेज था। देखिए स्टूडेंट, हम अनसीन पैसेज की तरफ पढ़ चुके हैं। मिस फॉक्स वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट। मिस फॉक्स लोमड़ी थी कोई, वो बहुत ही निराश थी, किससे? अपने स्टूडेंट से, यानी कि वो एक टीचर है, ठीक है। दे वर ऑल ब्यूटीफुल, जो उसके दे कौन? स्टूडेंट सारे ही बहुत ही सुंदर थे, उनके ब्रेव, बहादुर थे, कैपेबल, हर काम करने में समर्थ थे। बट ईच वॉज सो प्राउड, पर उनमें से प्रत्येक क्या था? बहुत ही ज्यादा प्राउड ही था। हिज और हर क्वालिटी, उनके अपने अपने जो गुण थे ना, उन पर उन्हें घमंड था। देट दे डिड नॉट केयर अबाउट द अदर्स, और इसलिए वो क्या करते थे? दूसरों की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने आप पे प्राउड करते थे। एवरी डे दे वुड कम टू जंगलडम, हर दिन वो जंगलडम आया करते थे। आपका आप कहोगे जंगलडम क्या है? द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा स्कूल था। कौन था स्कूल का नाम? जंगलडम। इस चीज को आप याद रख करके रख लें, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट। रेबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, और रेबिट को किस पे घमंड था? उनकी क्विक स्पीड पर घमंड था। स्टूडेंट देखिए, आप एवरी डे दे वुड कम टू जंगलडम, वे जाया करते थे ना, वुड कम जाया करते थे कहाँ पर? जंगलडम। जंगलडम क्या है? द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा स्कूल था। रेबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, नाइटिंगल वॉज प्राउड ऑफ हर स्वीट वॉइस। नाइटिंगल को किस पर घमंड था? उसकी मधुर आवाज पे था। और रेबिट को किस पे घमंड था? हिज क्विक स्पीड पे। इन चीजों को अंडरलाइन करते चले, क्योंकि हमारे आंसर का पार्ट होंगे आगे जाके। मिस फॉक्स वॉज अपसेट विद देयर एटीट्यूड, और मिक्स फॉक्स के परेशान थे उनके देयर एटीट्यूड, मतलब जो उनके स्टूडेंट थे उनके आचरण, एटीट्यूड मतलब आचरण पर उन्हें बहुत खेद था, बहुत दुख महसूस करती थी। शी ट्राइड टू टीच देम, वो प्रयास करती थी उन्हें सिखाने का। दैट एवरी पर्सन हैड द प्लेस और पर्पज इन लाइफ, कि प्रत्येक व्यक्ति का उसके जीवन में उद्देश्य भी होता है और स्थान भी होता है।
ओनली इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वो साथ साथ काम करते हैं, द वर्ल्ड वुड बी हैप्पी, और संसार बहुत खुश हो जाएगा। बट इन वेन का मतलब है उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए। उन्होंने अपने स्टूडेंट को बहुत समझाया पर वो समझे नहीं। चलते स्टूडेंट क्वेश्चन की ओर। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पर, विद हुम वॉज मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड, तो किसके साथ डिसअपॉइंटेड थी, तो आप देखिए यहाँ पर, मिस फॉक्स वॉज डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट। आपको रियली लिखने की नीड नहीं है, बट अगर आप लिख लेते हैं तो आप पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आंसर कैसे फॉर्म किया जाता है, क्योंकि यहाँ तो आंसर लिखा हुआ है ना। तो इस तरह के जो वेस्टेज वर्ड होते हैं इनको हटा दे तो अच्छा लगता है आंसर, बट अगर आप पूरा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आपने डिसअपॉइंटेड देखा ऐसा कैसे, और लाइन लिख दो अगर कुछ नहीं आता है तो। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल, बताइए उनके स्कूल का नाम क्या था, तो अपन ने अभी पढ़ा था ना उनके स्कूल का नाम, द नेम ऑफ देयर स्कूल वाज जंगलडम, तो नेम ऑफ देयर स्कूल वाज जंगलडम। मैंने यहाँ अंडरलाइन किया था ना आपका जंगलडम, देखो ये रहा, है ना। तो फॉर विच क्वालिटी वॉज रेबिट प्राउड ऑफ, तो मैंने आपको ही बताया था, है ना। यहाँ से लिखना है, रेबिट वॉज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, बताया था ना मैंने, दिख रहा है ना आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हु हैड द स्वीट वॉइस, अरे मधुर आवाज किसकी थी, तो अपन ने यहाँ से पढ़ा था ना नाइटिंगेल, देखो ये रहा नाइटिंगेल, वॉज प्राउड ऑफ हर स्वीट वॉइस, तो हु हैड द नाइटिंगेल हैड स्वीट वॉइस। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, व्हाट डिड मिस फॉक्स ट्राई टू टीच हर स्टूडेंट, मिस फॉक्स क्या पढ़ाना चाहती थी, क्या सिखाना चाहती थी अपने स्टूडेंट को, कि हर इंसान का अपना स्थान होता है, उन्हें किसी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखो ये तो आंसर लिखना है, पूरी लाइन उठा के रखनी है आपको, ठीक है। मिस फॉक्स ट्राई टू टीच देम दैट एवरी पर्सन हैड अ प्लेस, हर इंसान का अपना जगह होती है, एंड पर्पस होता है उनकी लाइफ का में, ओनली इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे साथ साथ काम करते हैं, द वर्ल्ड वुड बी अ हैप्पी प्लेस, तो संसार एक बहुत ही सुखद स्थान बन जाएगा। अब यहाँ आपको दिया है, रीड द पेसेज एंड राइट द वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस, वन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट फियर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही मजबूत ताकतवर होता है और किसी से डरता ही नहीं है, निडर है, तो क्या वो कहलाता है, ब्रेव, बहादुर, क्या कहलाता है, ब्रेव। ठीक है, आपको सब कुछ ये पैसेज में से लिखना है, पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते हैं आप राइटिंग की तरफ। देखिए स्टूडेंट, हम आ रहे हैं एप्लीकेशन पे। इमेजिन यू आर अरिजीत, आपका नाम अरिजीत है, मनस्वी है आप, है ना, स्टडिंग इन GUPS, है ना, रायपुर। GUPS आपके स्कूल का नाम है, रायपुर में आपका स्कूल है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, आप अपने हेड मास्टर के लिए एप्लीकेशन लिखे टू ग्रांट यू, जिसमें वो आपको दे लीव, छुट्टी दे फॉर 3 days, 3 दिन की, एज यू वांट टू अटेंड, क्योंकि एज का मतलब क्या है, क्योंकि, यू वांट टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज, क्योंकि आप अपने कजिन की मैरिज को अटेंड करना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एप्लीकेशन, अगर आपके स्कूल में किसी भी तरह की एप्लीकेशन लिखाई है तो आप जिस तरह की लिखाई है आप वो लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता कि ऐसा कैसा ही लिखें, है ना। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, आपको कुछ और आता है तो आप लिख सकते हैं, मैं अपनी तरफ से किसी और अन्य भाषा में लिख सकती हूँ। बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी स्टूडेंट कि आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि आपका नाम तो क्या है, अरिजीत या मनस्वी। अगर लड़की है तो मनस्वी लिखे, लड़का है तो अरिजीत लिखे। तो आप लिखते हैं ना, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट। डेट का फॉर्मेट क्या होगा स्टूडेंट, जैसे मैंने आज की डेट, जो भी आप जिस दिन भी लिखे, जैसे कि मैं यहाँ डाल देना चाहती हूँ अभी 15 फरवरी, है ना, फेब्रुअरी, और का 2025, जबकि मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिखोगे, द हेड मास्टर, क्या लिखोगे, द हेड मास्टर का HEAD, हेड मास्टर लिखो। अगर आप प्रिंसिपल लिखना चाहते हैं तो प्रिंसिपल लिखो, ठीक है। फिर आपको स्कूल का नाम क्या लिखना है, GUPS कैपिटल लेटर में, और नीचे यही लिखना चाहो रायपुर, यही लिख दो। आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी आपको फुल स्टॉप वगैरह की यूज नहीं करना है। फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है, सर, SIR, सर लिखे आप, मैडम लिखे, आपकी मर्जी। और इस तरह से मैंने कोमा लगाया ना, कोमा नहीं लगाया जाता, ठीक है, सर।
तो मैंने ही जानबूझ के आपको सिखाने के लिए किया। और एक कैपिटल सर का एस कैपिटल लिखना है। अब क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है, क्या लिखते हो? रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, तो आप वो कभी लिख दिया, रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, है ना। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। फिफ्थ के हो तो फिफ्थ में लिखो, फोर्थ के तो फोर्थ लिखो। हम फिफ्थ का कर रहे हैं तो हम फिफ्थ लिखेंगे, हम, है ना। अब आप क्या चाहते हो, आप क्यों लिखना चाह रहे हो? तो आप लिखोगे आई वांट टू, आई वांट लीव फॉर 3 days, बिकॉज लिखो या एज, है ना। क्या लिखोगे? आई वांट टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज। आप यहीं से चाहें, यू की जगह आप करें आई, है ना। और आप अपनी एप्लीकेशन खुद से तैयार करें। आई वांट टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली। ठीक है, आप इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जैसा आपको सिखाया गया वैसे लिखें, वरना आप चाहें तो यहीं से आप बनाएं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ है वही पढ़ के बताती हूँ। डेट 21 मार्च 2025, एक्स का मतलब यहाँ पर जो आप अपने हिसाब से डेट लिख सकते हैं। द हेड मास्टर जीपीएस रायपुर, स्कूल का नाम दे दिया। रेस्पेक्टेड मैडम लिखो या सर या मैडम डायरेक्ट लिखो। आई एम अरिजीत मनस्वी, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ इन योर स्कूल। मैं आप ही के स्कूल की क्लास फिफ्थ की स्टूडेंट हूँ। आई हम्बली रिक्वेस्ट लीव फॉर 3 days। अगर आपको ऐसा आता है तो बिल्कुल लिखो कि मैं विनम्र निवेदन करती हूँ 3 दिन का अवकाश चाहती हूँ। डेट लिख सकते हैं 26 मार्च से 2025 टू 28। देखो 26 के बाद में 26, 27 और 28 3 दिन होते हैं। बच्चे क्या करते हैं 26 लिख के 29 तक कर देते, तो 4 days की जाते। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है स्टूडेंट। एज क्योंकि आई वांट टू अटेंड माई कजिन्स मैरिज, तो देखो मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ यू की जगह आप आई कर देना। सेम डिक्टो लाइन प्रिंट की है हमारे एग्जामिनर ने भी, है ना। योवर की जगह आप माई कर दो और आप इस करें। आई अश्योर देट आई विल कवर एनी मिस लेसन, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी मैंने मेरे लेसन मिस किए हैं वो उनको मैं कवर कर लूंगा। आप चाहें तो इस लाइन को लिखे चाहे ना लिखे। थैंकिंग यू योवर्स, है ना, थैंक यू लिखे कि थैंकिंग यू योवर्स ओबिडेंटली। बस यहाँ ध्यान रखें स्टूडेंट, योवर लिखते हैं और ओबिडेंटली की स्पेलिंग सही लिखे, है ना। आपका नाम अरिजीत मनस्वी जो भी है, क्लास और आपका रोल नंबर आपको लिख देना है और इस तरह से आपको कंप्लीट कर देना है। इसके बाद देखो स्टूडेंट, ये यू आर द खुशी हिमांशु, या तो आपका नाम खुशी है हिमांशु है, लड़का है तो हिमांशु, लड़की है तो खुशी है। योर फ्रेंड गोट अट सेलेक्ट टू इन नवोदय स्कूल, और आपका मित्र का नवोदय में सेलेक्ट हो गया। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज सक्सेस, और अपने मित्र को एक लेटर लिखो, उसे बधाई दो उसकी इस सक्सेस पर। तो आप चाहें तो ये करें चाहे वो करें, तो मैं तो ये कहूँगी आप एप्लीकेशन कर ले बेटा, आपको लेटर करने की नीड नहीं है। यह मैं फटाफट समझा के आपको निकाल दूंगी, है ना। इसको लर्न करने की मेरी तरफ से कोई नीड नहीं, आप चाहें तो कर लेना। चलिए देखते बेटा, 21, है ना, ये एड्रेस है क्योंकि लेटर लिख रहे हैं, लेटर में सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। वैशाली नगर अजमेर में, है ना। और डेट 11 मार्च 2025 आप लिख सकते हैं। माय डियर साहिल, है ना। आई एम सो हैप्पी टू हियर, और मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर सुनकर, दैट यू गोट सेलेक्ट इन नवोदय स्कूल, कि आपका नवोदय स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, आपको अपनी सक्सेस सफलता पर बधाई हो। योर हार्ड वर्क हैज रियली पेड ऑफ, और आपने जो कठोर परिश्रम किया उसका वास्तव में आपको भुगतान मिल चुका है आपकी सफलता के जरिए। एंड आई एम श्योर, और मुझे पूरा विश्वास है, यू विल डू इवन बेटर इन फ्यूचर, कि आप भविष्य में और भी अच्छा करोगे। नवोदय स्कूल इज अ ग्रेट प्लेस, बहुत ही अच्छा स्कूल होता है फॉर टू लर्न, सीखने के लिए। कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए। एंड मेक्स अस प्राउड, और हमें आप गर्व महसूस कराइए। योर लविंग, योवर्स होता है लविंगली, और आपका स्नेहशील, खुशी या हिमांशु जो आप चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर, जो बच्चों को करना ही करना है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वर्ड उठा उठा के रखने होते हैं। बट इसके लिए आपको स्टोरी तो लर्न करनी ही पड़ेगी बेटा, है ना। एक बार आपने स्टोरी कर ली तो आपको वर्ड मीनिंग अच्छे हो जाएंगे, फिर आप उठा उठा के रख सकते हो। 8 नंबर की आपकी स्टोरी है। तो सबसे कंप्लीट द स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। सबसे अच्छी बात है कि आपको स्टोरी का नाम दिया है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट, आपको जो है ना पूरी स्टोरी यहीं दी होगी स्टूडेंट, सिर्फ आपको वर्ड यहाँ से उठा उठा के आपको रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी होंगे जिनको आपको छोड़ना होता है।
वांटेड चाहता था, जम्प्ड कूदा, फूड भोजन, गार्डन बगीचा, फॉक्स लोमड़ी, ग्रेप्स अंगूर, हंगरी भूखा, सोर खट्टा, स्वीट मीठा। ठीक, चलते हैं अब हम आगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देर वॉज अ, कौन था, जब हम फॉक्स के लिए लिख रहे हैं तो इन कौन होगा, लोमड़ी तो होगी ना, फॉक्स था। वन डे, एक दिन, इट फेल्ट वेरी, उसे क्या लगी, ग्रेप्स को से तो भूख ही लगेगी ना, तो भूखी थी तभी तो ग्रेप्स के पास जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, हंग्री, यहाँ से उठाकर हंग्री। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ, किसकी तलाश में जाएगी, भोजन, भूखी है तो भोजन की तलाश में जाएगी, तो फूड लिखिए। इट रीच्ड, कहाँ पहुंचेगी, तो इतने सारे वर्ड में तो गार्डन ही जगह का नाम है, तो गार्डन लिखे आप। देर इट्स अ बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, वहां उसने पके हुए अंगूर का गुच्छा देखा। इट टू ईट, वह चाहती थी, चाहना के लिए वांटेड, वह चाहती थी टू ईट द, किसको खाएगी, ग्रेप्स को ही तो खाएगी ना बेटा, तो अंगूरों को खाएगी, तो अंगूर को खाना चाहती थी। द ग्रेप्स वर हाई, ग्रेप्स कैसे थे, बहुत ऊंचे थे। इट जम्प्ड एट देम अगेन एंड, बार बार वो क्या करेगी, कूदेगी ना, कहाँ, ग्रेप्स की तरफ ही ना, बट कुड नॉट गेट देम, पर वो उन्हें नहीं पा सकी। इट सेड, उसने कहा, इट सेड दैट द ग्रेप्स आर सोर, स्वीट तो निकेगी ना, स्वीट तो तब होते जब उसे मिलते हैं, जब उसे मिले ही नहीं तो अंगूर तो खट्टे हैं उसके लिए। एंड वेंट अवे, और वो के चली गई। तो देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लैंक दिए, अगर 8 ही ब्लैंक आपने सही से भर दिए तो आपकी स्टोरी कंप्लीट होगी, 8 नंबर आपके हुए। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट फॉर सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। अगर आपको ये नहीं आती है तो आप है ना ये वर्ड्स यूज करते हुए एक सेंटेंस पिक्चर को देख के आपको लिखना है। वाइल्ड है, जंगली है, किंग है, राजा है, फॉरेस्ट है, जंगल का, बिग बड़ा है, रोर दहाड़ता है, शार्प टीथ। तो इन्हीं वर्ड्स को यूज करते हुए हम चलते हैं, बनाते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ। तो स्टूडेंट देखिए क्या है, एक शेर दिया हुआ है, तो शेर क्या है, वाइल्ड एनिमल है, किंग ऑफ फॉरेस्ट है, तो आपको यही चीजें लिखनी है। इट हैज शार्प टीथ, है ना, इट रोर्स लाउडली, द लोइन रोर्स लाउडली, इस तरह से आपको 4 लाइनें लिखनी है सिर्फ, तो आप लिखते हैं, द लोइन इज अ बिग वाइल्ड एनिमल, कैसा है, बड़ा जानवर है, और कैसा है, वाइल्ड, जंगली एनिमल्स है। इट इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, क्या है, किंग ऑफ फॉरेस्ट से शेर तो है ना। इट हैज शार्प टीथ, इसके क्या है, शार्प टीथ है। इट रोर लाउडली, और ये बहुत तेजी से दहाड़ता है। इस तरह से स्टूडेंट ये मैंने क्लास 6 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है, क्लास 5 का जो मॉडल टेस्ट पेपर है इंग्लिश का 2025 का, वो मैंने आपको करवा दिया है। यदि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले स्टूडेंट। और आज तो हमने इसी का सॉल्यूशन पेपर था तो इसी से किया, पर नेक्स्ट वीडियो में आपको विश्वास दिलाती हूँ स्टूडेंट कि सारे आंसर मैं अपने आप से आपको बनाने सिखाऊंगी। अगर डायरेक्ट लाइन है तो डायरेक्ट प्रिंट करना सिखाऊंगी, नहीं तो आंसर बन कैसे बना कर लिखते हैं ये सिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए इंग्लिश विद अनुराधा मैम।